वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। उम्मीद है आप सारे भाई ठीक होंगे, खैर से होंगे। मैं माजिद भट्ट फिर से आपके सामने हाजिर आने का जो मकसद है, आज आपने सब ने एक लाइव वीडियो देखी होगी। आसिफ सर ने भी वो वीडियो चढ़ाई थी, जो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं किश्तवाड़ के। और इस वक्त जो है वो वक्फ बोर्ड पर वो भी निशाना जो है तंज रहे हैं। और वजह उनकी ये है कि आखिर इनको यह भी एक मुसलमान है, और ऊपर से अल्लाह ताला ने इनको भी ईमान दे रखा है, और इसी ईमान की बदौलत ये आवाज़ उठा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि पूरा किश्तवाड़ इस पर आवाज़ उठाए। हिसाब हर हाल में होता है। हिसाब बड़े बड़े पैगम्बरों ने दिया है, हिसाब बड़े बड़े उलमाओं ने दिया है, हिसाब बड़े बड़े जो हमारे पास नबी आए हुए हैं उन्होंने दिया है। तो इनको देने में क्या है, इनको हिचकिचाहट किस चीज़ की। और उसी चीज़ पर मैं आज आपको कहना चाहता हूँ। इन्होंने बहुत वक्त पहले हमने ये आवाज़ उठाई थी, और काफ़ी वक्त से ये आवाज़ जो सर्कुलेट कर रही है, 1-1.5 साल से। ये आज का नहीं मुद्दा, 1-1.5 साल का मुद्दा है। और हमने कभी इनसे कमीशन नहीं मांगी, कोई ठेका नहीं मांगा, कोई पैसा नहीं मांगा, कोई नौकरी नहीं मांगी। हमने जब भी बात की, हमने कहा कि गौशाला लगाओ और ऑडिट करो इस चीज़ को। और गवर्नमेंट को चाहिए इस पर ऑडिट करना, और चाहिए कि गौशाला लगाना और आवाम के बीच में रखना। तो बाकी हमारी कोई जाति दुश्मनी इनके साथ नहीं, न तो किसी ज़मीन झगड़ा, ये मैंने कई बार आपको बोला है। बाकी रही बात, ये जो नौकरी पे से निकाले हुए लोग हैं, ये इनकी एक साजिश थी इस मसले को डाइवर्ट करने की। बोझ तो ये तब बन गए थे जब इनकी तनख्वाह 1200 पहुंची थी। तो तनख्वाह 1200 पहुंचने का मकसद ये था कि इनके ऊपर ये बोझ बने थे। तब मुलाजमों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। ये सोचने वाली बात है, इन सब मुलाजमों को ये सोचना चाहिए। हमने पहले आवाज़ बेशक उठाई थी कि आप जो है बैकडोर एंट्री कर रहे हो, उस वक्त हमारी किसी ने सुना नहीं। और हमने ये बार बार बोला ये आपको खाली इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बाद में निकाल देंगे, तब भी हमारा किसी ने सुना नहीं। और आज जब इनकी तनख्वाह 1200 पहुंची, तो तब भी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। और उस 1200 की तनख्वाह के बाद कुछ दिन के बाद मेरे पास एक केस एक ऐसा आया, कोई गरीब था बहुत, जिसके पास कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। मैं वो मसला हल करके वहाँ पर आया किसी तरीके, हमने उसको जो था वो कर दिया, जो राशन वाशन जो डालना था वो कर दिया। उसके बाद जब मैं दुकान पे वापस आया, बैठा, तो मेरे पास कोई एक लेडीज़ आई, और बंदा उसके साथ में खड़ा था। उसने सुनाया इनके पास ये प्रॉब्लम है, इनका जो हस्बैंड है इसकी डेथ हो चुकी है, वो कैंसर पेशेंट थे। अब इनकी जो तनख्वाह है 5000 से 1200 पर पहुँचाई, तो सोचो इनका गुजारा कैसे होगा। तो मैं सोच रहा हूँ, मैं एक छोटा मोटा दुकानदार हूँ, मैं मसा अभी एक बंदे की हेल्प करके आया, तो इतना मेरे पास पैसा नहीं होता है। दूसरी बात मैं बताऊँगा, मैं किसी से चंदा नहीं मांगता हूँ, क्योंकि जब चंदा किसी से मांगता हूँ तो लोग अलग अलग बातें करते हैं। शायद चीज़ पहुँच पाना जरूर, शायद ऐसे मकान बनाऊँ, यहाँ से बेचा करूँ। तो इस वजह से मैं किसी को चंदा नहीं मांगता हूँ, जो मेरे तक हो सकता है वो उतना ही मैं कर लेता हूँ। जब उसने ये बात बताई, तो उसी वक्त हमने वक्फ बोर्ड पर फिर से सवाल उठाने स्टार्ट कर दिए। और सवाल इनको इतने महंगे पड़ गए, उसका जवाब अभी तक नहीं आ रहा है। अब पूरी कौम ये सवाल पूछ रही है, ये खाली माजिद भट्ट नहीं पूछ रहा है, पूरी कौम पूछ रही है। और आज इसी का जीता जागता सबूत जो है आपने भंडारकोट में देखा होगा। 3,43,000 बताया जा रहा है कैश वहाँ पर। मतलब कुछ लोग जो कह रहे हैं, हमें पक्की इंफॉर्मेशन तो नहीं है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, मगर 3,43,000 कह रहे हैं। अब आप लोग सोचो, बिना बड़े दिन के कोई उर्स नहीं था, तो फिर भी ये इतना निकलता है। इसके अलावा आप सोचो, ये सिटी से इतना दूर है। अगर इतना दूर हो के इसमें 10-10 रुपये 20 रुपये करके इतना पैसा आ सकता है, तो ये ज़्यारत जो यहाँ पर है, ऊपर वाली एक नीचे वाली ज़्यारत भी, ऊपर वाली भी, और मस्जिद भी, सोचो इनमें कितना पैसा आता हो, क्योंकि इनमें लोग अपने जेवरात तक डालते हैं। तो सोचो इनमें कितना पैसा आता होगा। हमने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करनी, कोई दंगा फसाद नहीं करना है। हम बार बार इनको बोल रहे हैं, भाई वक्फ बोर्ड को मतलब हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि आप गोशवारा लगाओ, इस चीज़ को ऑडिट करो, इतना ही कह रहे हैं। और अगर इनके मन में कोई गलत मंशा नहीं है, ये गलत टाइप के लोग नहीं हैं, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ ये अच्छे लोग हैं, ये लाएंगे आगे। तो ये आगे आएंगे कब, इस चीज़ का हमें भी इंतज़ार है। वक्त अब बहुत हो गया, हमने इनको बता बता के तब हम मजबूर हुए इस हंगर स्ट्राइक को, जो 17 तारीख को है, क्योंकि हिसाब नहीं दिया जा रहा है। जबकि डॉक्टर दर्शा इंद्रावी से मैं और मेरे साथी जो आज लाइव वीडियो लेके वहाँ पर गए थे, जिन्हें वहाँ से भंडारकोट से दिखाया था, हम खुद मिले स्पेशली इनसे। हमने कहा, मैडम, हमारी कौम को हमारे जो ज़ियारतों का, जो हमारे इदारों का है, वो हिसाब होना चाहिए। और कहीं ऐसा नहीं हो जो मुलाजिम लग गए इनके साथ कोई धोखा बाद में करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे किश्तवाड़ी हैं। हाँ, बेशक हम आवाज़ उठाते थे कि इसमें गरीब, यतीम, बेवा, मिस्किन लगना, क्योंकि वक़्फ़ इसीलिए था। बाकी इन्होंने करोड़पति कितने लगाए, इस चीज़ का हमें कोई इल्म नहीं है, मगर निकालने की साजिश इनकी अपनी थी। अब ये मसले को डाइवर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं कि ये इल्ज़ाम जो है मेरे पर, बुरहान मीर पर, इखलाक रायपाक पर, निवीद किचलू पर और नसीर बागवान पर, ये इन 5 पर लगा रहे हैं, क्योंकि अब ये चाहते हैं मसला डाइवर्ट करना। इसलिए आप लोग होशियार बनो, खबरदार रहो और समझदार बनो।
कि इन्होंने क्या किया ये पूरे किश्तवाड़ को पता है। हमारा जो मेन मकसद है, अभी भी हम नहीं कहते हैं कि मुलाजिमों के साथ आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। हाँ, अलबत्ता मुलाजिम हमारे पास आएंगे तो शायद हम भी उनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि गलत हुआ है, किसी का रोज़गार छिन गया है। क्योंकि अगर गरीब है, यतीम है, मिस्कीन है, तो उसको तो इसमें नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि वक़्फ़ बना ही इसीलिए था। बाकी इस पैसे को अगर सही इस्तेमाल किया जाता, कोई कॉलेज बनाते, कोई यूनिवर्सिटी बनाते, कोई मेडिकल कॉलेज छोटा-मोटा बन जाता, कोई मतलब जैसे बैलेट टेस्ट के कोई गरीबों के लिए कोई सिस्टम बन जाता, तो शायद हम इससे खुश होते और हमारी पूरी आवाम खुश होती है। मगर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो इसके बावजूद हमें हिसाब नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आखिर कौम को तो जानना है ना, हक तो है। अब कई सारे बोल रहे हैं कश्मीर से आया हुआ है, तो ये क्या हिसाब लेके आए, पर मैं आपको अपनी पर्सनल के बता रहा हूँ, हमारे कश्मीर में कुछ भी नहीं है। हम 70 साल से किश्तवाड़ में रह रहे हैं, और किश्तवाड़ में यहाँ कोई भी किश्तवाड़ी नहीं है। 2-3 ज़ातें जो हैं किश्तवाड़ की, मैं फिर से बता रहा हूँ, बाकी कोई कश्मीर से है, कोई मड़वा से, कोई दक्षिण से यहाँ पर सेटल हो गए, सबने मकान बनाए, अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब ये है कि हम जहाँ भी रहें, हक पर तो खड़ा रहना है, चाहे हम श्रीनगर रहें, जम्मू रहें, किश्तवाड़ रहें, कहीं के भी रहें। अब अगर कोई हक की बात करता है तो उसको कश्मीरी कहेंगे, ये कश्मीर से आया है, मतलब इस चीज़ को दबाने के लिए वो शायद ये जुमले इस्तेमाल करते होंगे। इससे माजिद भट्ट डरने वाला नहीं है। मैं अपने आप को किश्तवाड़ी समझता हूँ, आप समझो ना समझो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। जहाँ पर गलत होगा वहाँ पर मैं आवाज़ ज़रूर उठाऊँगा, फिर मेरे साथ बुरा हो या अच्छा हो, वो अल्लाह ताला देखने वाला खुद है, और मुझे पता है मुझे अल्लाह ताला को राज़ी करना है, मुझे दुनियादारी के साथ कोई लेना देना नहीं है। और मैं फिर से आज अपील करूँगा सुनील शर्मा जी से और शगुन परिहार जी से, प्लीज़ मेहरबानी करके इस मैटर को देखा जाए, क्योंकि अब ये जो मसला है ये बहुत बड़ा बन गया। क्योंकि हरता करता जो भारतीय जनता पार्टी के जो इस वक्त ये दोनों लीडर हैं, ये किश्तवाड़ के हैं, और ये जो ज़ैरते भी हैं ये भी इन्हीं की नज़र में है, कि ऊपर से इंदिरावी जी जो है, डॉक्टर इंदिरावी जी, वो भी मतलब इन्हीं की पार्टी की है, कि जाहिर सी बात है हुकूमत इनकी है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो किश्तवाड़ में सरकार इनकी है, किश्तवाड़ में बेशक स्टेट गवर्नमेंट ये उमर अब्दुल्ला साहब की है, मगर चलती जो इस वक्त सेंटर की है। इसलिए जब भी यहाँ पर जब तक स्टेट नहीं मिलेगी तब तक तो इन्हीं के बंदे जो है यहाँ पर लगते रहेंगे। हम ये नहीं कहते आप अपने बंदे मत लगाओ, मगर कोई अच्छा बंदा लगाओ जो कौम के सामने आए, खुल के आए, हिसाब दे दे। बाकी हमारा कोई मकसद नहीं है, आप बीजेपी का ही बंदा लाओ, मगर इन्वेस्टिगेट इसको ज़रूर करना है कि अगर कौम के वक्त से पैसा है तो वो किधर गया। इससे पहले पैसा सारे अकाउंट चेक किए जाए, और इसकी सही जांच होनी चाहिए, कौम के सामने आना चाहिए। ना मैं इनसे नौकरी मांग रहा हूँ, ना ठेके मांग रहा हूँ, ना बिज़नेस मांग रहा हूँ, ना मुझे किसी चीज़ की इनकी ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ खाली ये खुल के कौम के सामने आए, हिसाब दे दें। बाकी भवानी साहब से भी हमारी कोई ख़ानदानी दुश्मनी तो नहीं है, ऐसा नहीं कि उनके दादा परदादा ने हमारी ज़मीन दबाई हो या हमने उनकी ज़मीन दबाई हो, झगड़ा चल रहा होगा, वैसा कुछ नहीं है। मेरी आज तक उनके साथ दुआ सलाम भी नहीं हुई, मेरी आसिफ डार साहब के साथ कोई दुआ सलाम भी नहीं। बस लफड़ा खाली इतना है कि कौम के सामने खुल के नहीं आ रहे, हिसाब नहीं दे रहे हैं। बाकी हिसाब दे दें तो वहीं पर झगड़ा सारा खत्म, कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं। बाकी आप सब लोगों से अपील, अगर 17 तारीख को गोशवारा नहीं लगाते हैं तो प्लीज़ मेहरबानी करके 17 तारीख को आप आइएगा और ज्वाइन कीजिएगा इस हंगर स्ट्राइक को, क्योंकि हंगर स्ट्राइक तो हर हाल में होगी अगर हिसाब नहीं देंगे तो। इस चीज़ के लिए जो हमारे मौजूद शहरी किश्तवाड़ के, जो हमारी कौम के लोग हैं, जिनको लगता है कि भाई माजिद भट्ट सही है तो वो खुल के आगे आएँ, जिनको लगता है वो गलत है तो वो मेरे सामने खुल के आएँ और बताएं मैं कहाँ पर गलत हूँ। अगर मैं गलत हूँगा, मैं माजिद भट्ट हूँ, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। बाकी मेरा इसके साथ कोई मकसद नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। बाकी नौकरी जिनकी लगी है उनके साथ भी कोई लेना देना नहीं, हम शुरू से ही खाली बात अगर कर रहे हैं हिसाब पर कर रहे हैं, और हिसाब को लेते लेते ये मिशन जो है 1 महीने से चलता रहा। और इसी दौरान इन्होंने डाइवर्ट करने के लिए तनख्वाह तो इस मिशन से पहले इन्होंने काम करी थी, क्योंकि इनका जो सिस्टम था इनको निकालना था, शायद ये बोझ इन पर बन गए थे। बाद में जब इन्होंने निकाले, ऑर्डर सारे कैंसिल कर दिए 1-1 2024 के बाद, तो उनसे ये बताया जा रहा है इन 5 बंदों की वजह से आप लोगों को जो निकाला गया। ये बिल्कुल गलत है। आप हमसे मिल सकते हैं, हमसे पूछ सकते हो, ये एक साजिश थी। अब ये चाहते हैं मसले को डाइवर्ट करना है, डाइवर्ट करने का ये भी एक नया तरीका था। इसके बाद कई तरीके इन्होंने इस्तेमाल किए डाइवर्ट करने के। बाकी ये मसला डाइवर्ट होने वाला नहीं। मेरी जब तक सांस चल रही है, जब तक मेरे में जान है, और मेरे साथी जो हैं वो हर वक्त इस पर लगे हैं, अपने अपने तरीके से लगे हैं, कोई पीछे नहीं हट रहा है इस मिशन से, कोई पीछे। मैं बताता चलूँगा फिर से आपको, नसीर अहमद बागवान जो है वो भी इस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, बुरहान मीर साहब वो भी जुड़े हुए हैं, इखलाक रायपाक साहब जुड़े हुए हैं, नवीर किजलू साहब जुड़े हुए हैं, हमारे शाहबाज एडवोकेट साहब जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ पर ये क्या नाम है पीडीपी के भी कुछ हैं लड़के। क्योंकि देखो हम बोलते हैं इसको पॉलिटिक्स का रंगत दे रहे हैं, पॉलिटिक्स का कोई रंगत नहीं दे रहा है। अब बात करने वाले यही चेहरे हैं तो यही तो आगे आएंगे। बाकी तो हम बोलते हैं ये पॉलिटिक्स, कुछ पॉलिटिक्स नहीं होता है।
प्लीज़ मेहरबानी करके मंदिर और मस्जिद से पॉलिटिक्स दूर रखो। जहाँ पर मसला कौम का हो वहाँ पर आगे आएँ, क्योंकि हम चाहते हैं मस्जिद और मंदिर में जो भी पैसा चढ़ा हुआ आता है, ये हमारी हिंदू बरादरी के लोग भी चाहते हैं वो गरीबों में इस्तेमाल किया जाए, अस्पतालों में इस्तेमाल किया जाए। कोई मतलब बीमार ज़्यादा है, उसको रेफ़र किया गया है, उसके पास पैसा नहीं है, तो मस्जिद और मंदिरों का पैसा अगर है आपके पास, उस बेचारे की हेल्प करो। क्योंकि देखो, भगवान और अल्लाह को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ना भगवान को पैसे की ज़रूरत, ना अल्लाह ताला की ज़रूरत। जिसने पूरी सृष्टि बनाई, अब सोचो उनको इंसानी इस नोटों की क्या ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, आप लोग मानते हो कि भगवान ने पूरी सृष्टि रचाई, ठीक है, हम बोलते हैं अल्लाह ताला। हैं तो दोनों नाम एक ही के, आप भगवान कहते हो, हम अल्लाह ताला कहते हैं। अब इनके जो हमने घर बनाए हैं, जहाँ भी बनाए हैं, इनके घर में जो पैसा आता है, क्या भगवान और अल्लाह को इसकी ज़रूरत है? इसको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप मानो इन्होंने पूरी सृष्टि रची है, पूरी दुनिया बनाई, ये इंसान बनाए, इंसान के पुतले अगर बनाए इन्होंने, तो आप सोचो इनके लिए हम पैसा डालेंगे तो इनको किसी काम वो पैसा आएगा? तो ये बिल्कुल बेकार है। पैसा जो है गरीब के काम आना चाहिए, पैसा जो है डेवलपमेंट पर लगना चाहिए, पैसा जो है सही इस्तेमाल होना चाहिए, और पैसा मैं चाहता हूँ हिसाब मिलना चाहिए। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, कहीं भी कुछ घोटाले हो रहे हो, हमें चाहिए हम आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये गरीब की फटी हुई जेब से पैसा निकल के मस्जिद और मंदिरों में पड़ता है। वो इसलिए पड़ता है ताकि ये पैसा उनका कहीं लगे, उनकी आस्था जुड़ी होती है उन लोगों उसके साथ। तो फिर उसी आस्था का अगर हम मजाक करें, वो पैसा अगर कहीं अयाशी में लगाएं, तो ये चीज़ें गलत हैं। तो मैं चाहूँगा आप सारे लोग जुट जाएं, सारे लोग आ जाएं, हम मिल के इस मिशन को पूरा पहुंचाएंगे। हमें कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं लेना है, हमें खाली चाहिए कौम को हिसाब। और मैं फिर से अपील करूंगा सुनील शर्मा जी से, एलओपी जो हमारे हैं, और किश्तवाड़ के जो हमारी एमएलए साहिबा जो हैं शगुन परिहार जी, आप अपना ही लाओ और एडमिनिस्ट्रेटर बीजेपी, क्योंकि जाहिर से बात है ऊपर से इंदिरावी जी अगर बीजेपी से लिंक है, तो वही इस वक्त चेयरमैन यहाँ पर है, तो वो तो चाहेगी कि बीजेपी के बंदा लाना, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, कल को बीजेपी आई, आज बीजेपी, कल एनसी आएगी, बीजेपी आएगी, ये लोग तो अपने अपने बंदे बिठाते रहेंगे। मगर सबसे मेरी अपील है, जो भी सरकार आए, जहाँ भी आए, जैसी भी आए, मगर कम से कम इन जगहों पर जो है अच्छे बंदे रखे जाएं, जो कौम के सामने खुल के आए, हिसाब दें, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। क्योंकि ये जो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, इनके साथ लोगों की आस्था जुड़ी होती है, इस आस्था का मजाक ना किया जाए। बस मेरा खाली इतना ही कहना आप लोगों से। वस्सलाम।